आज की कहानी का शीर्षक है तीन राजकुमारियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एलारिया के खूबसूरत राज्य में एक राजा अपनी तीन बेटियों अलारा, लीला और माया के साथ रहता था। आप सोच रहे होंगे कि ये तीन राजकुमारियां राज्य की रक्षा और राजा की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन उन्हें इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें इनसे ज्यादा रोमांच और उत्साह में रस था। वे अक्सर खुद को रोमांच और उत्साह के लिए तरसती हुई पाती थी। एक दिन जब वे अपनी इच्छाओं पर चर्चा कर रहे थे, अलारा ने कहा, मदद करो, मुझे बचाने वाला मेरा बहादुर योद्धा कहाँ है? चमकते कवच में मेरा शूरवीर कहाँ है? उसकी बहनें लीला और माया उसके ये नाटक पर हंस रही थी। वे सभी जानते थे कि यह बदलाव का समय है, लेकिन उनमें से किसी को भी एहसास नहीं था कि यह कितनी जल्दी आएगा। उस शाम राजा ने अपनी बेटियों को अपने कक्ष में बुलाया। वह उनके भविष्य और राज्य के कल्याण के बारे में बहुत चिंतित थे। बेटियां, उन्होंने कहना शुरू किया, यह हमारे पूर्वजों की प्राचीन किताब है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खोलो। जिज्ञासा और सम्मान के साथ अलारा ने किताब खोली। पिताजी, यह किताब एक सच्चे शासक के तीन गुणों के बारे में बात करती है, दिशा की समझ, दृष्टि और हमदर्दी की। अलारा ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जिम्मेदारी का भार महसूस करते हुए लीला ने कहा, जो व्यक्ति इस राज्य पर शासन करेगा उसे बहादुर भी होना चाहिए। चलो सभी पड़ोसी राजकुमारों को आमंत्रित करें और एक प्रतियोगिता आयोजित करें। पिताजी, माया ने सुझाव दिया। उसका मन संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। जो योद्धा उन सब में से श्रेष्ठ होगा, वो इस राज्य पे शासन करने के काबिल होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, यह एक शानदार विचार है, लेकिन राजकुमार यहाँ नहीं आएंगे। आप तीनों सच्चे शासक की तलाश में राज्य से बाहर जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप तीनों इस राज्य के सच्चे शासक को खोजने के लिए यात्रा पर निकले। मेरे लिए मेरी बेटियों को ये करना होगा। सुबह में राजकुमारियां अपने मिशन पर निकल गई। प्रत्येक ने सच्चे शासक, शायद एक राजकुमार को खोजने और उसे अपने पिता के पास वापस लाने के लिए एक अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि अंतिम निर्णय राजा का होगा। जैसे ही अलारा मिस्टरवुड वन से गुजरी, उसे एक भूल भुलैया मिली जिसके सामने एक जादुई परी खड़ी थी। परी ने उससे कहा, हेलो राजकुमारी, क्या आप कुछ ढूंढ रही हो? मैं एक सच्चे शासक की तलाश कर रही हूं, अलारा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। यदि आप एक सच्चे शासक की तलाश कर रही हैं, तो आपको इस भूल भुलैया के अंत में वह मिल जाएगा। परी ने सलाह दी, ध्यान से सुनो राजकुमारी, याद रखो कि आप कहां से आई हो और अपने अगले कदम के बारे में सोचो। इससे आपको सही दिशा खोजने में मदद मिलेगी। परी की बातों को ध्यान में रखते हुए अलारा ने ध्यान से भूल भुलैया में प्रवेश किया और धीमे धीमे आगे बढ़ी। वह जानती थी कि दिशा को ध्यान में रखने से वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, और दिशा ध्यान रखते हुए अंततः वह बीच में पहुंच गई। वहां पर उन्हें फिर से परी मिली, जिसने उससे कहा, बहुत बढ़िया राजकुमारी, दिशा को ध्यान में रखते हुए आपने रास्ता खोज लिया है। अभी आप तुरंत महल वापस जाइए, वह आपका सच्चा शासक आपकी राह देख रहा है। परी ने उपहार में अलारा को एक बॉक्स दिया। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह जल्दी से महल के लिए निकल गई। इस बीच लीला एक जंगल में पहुंची, जहां कई जानवर एक खाई के किनारे खड़े थे, जो दूसरी तरफ के हरे भरे खेतों में जाना चाहते थे। लीला को देखकर परी वहां प्रकट हुई। उसने पूछा, क्या आप खो गई हो राजकुमारी? लीला ने जवाब दिया, नहीं, मैं सही शासक के लिए जंगल में भटक रही हूं, लेकिन पहले इन जानवरों को मुझे खाई के उस पार पहुंचाना है। परी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जानवरों के पास एक विशेष दृश्य है। यह एक जादुई जंगल है और आप अपने दिमाग की शक्ति से एक पुल बना सकते हैं, लेकिन आपको पुल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। परी ने आगे कहा, लेकिन सावधान रहें, अगर आपने ध्यान खो दिया तो पुल टूट जाएगा। लीला ने तुरंत ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह पार करने के लिए एक साधारण पुल के बारे में सोच सकती थी, लेकिन उसे उन जानवरों की परवाह थी जो हरे भरे खेतों तक पहुंचना चाहते थे। उसने एक भव्य पुल के बारे में सोचा, लेकिन यह मुश्किल था
और इस पर ध्यान केंद्रित करना कठिन था। अंततः पुल पूरा हो गया और लीला सफलतापूर्वक जानवरों को दूसरी ओर ले गई। शाबाश! थोड़े से ध्यान और स्पष्ट दृष्टि के साथ कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। परी ने उसकी प्रशंसा की और उसे भी उपहार के रूप में एक बॉक्स दिया। लीला द्वारा बनाया गया पुल उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक बना रहा। परी ने उसे महल में लौटने की सलाह दी क्योंकि सच्चा शासक वहां उसका इंतजार कर रहा था। लीला तुरंत महल के लिए वापस लौटी। दूसरी तरफ माया ने खुद को जंगल के एक छोटे से गांव में पाया। गांव वाले उससे अपरिचित थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में खुशी से रह रहे थे। माया ने हैरान होकर पूछा, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? मुझे माफ कर दो राजकुमारी, लेकिन आप गलत हो, एक ग्रामीण महिला ने कहा। मेरे पास मेरे पति और बेटा है, ताजी हवा, सूरज की रोशनी, साफ पानी और खाने के लिए ताजी सब्जियां हैं। हमें और क्या चाहिए? यह जीना नहीं है। आपके पास नौकर नहीं है, माया ने तर्क दिया। वास्तव में हमें इसकी जरूरत नहीं है और हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। हम इस बड़े जंगल में खुशी से रहते हैं, ग्रामीण ने शांति से उत्तर दिया। माया को एहसास हुआ कि घर के बारे में उसकी धारणा कितनी गलत थी। घर वह है जहां परिवार है, जहां लोग खुश और संतुष्ट है, न कि धन और आराम। वह बेहतर महसूस करने लगी और उसे अपने पिता और बहनों की याद आने लगी। वह उन्हें अपने जीवन में पाकर खुश थी। लेकिन राज्यों को जोड़ने के लिए महाराज जंगल तोड़ के मार्ग बना रहे हैं, ग्रामीण महिला ने कहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, माया ने फैसला किया। जैसे महल मेरा घर है, वैसे ही यह उनका घर है। मैं तुरंत ही महल लौटूंगी और जंगल को नष्ट होने से रोकूंगी। हम राज्यों को जोड़ने का एक और तरीका ढूंढेंगे। तभी परी वहां प्रकट हुई। उसने लीला से कहा, आपने इन गांव वालों के लिए सच्ची हमदर्दी दिखाई है। परी ने सराहना के तौर पर उसे एक उपहार बॉक्स दिया। माया जल्दी से महल में वापस आ गई। एक सच्चे शासक की उसकी तलाश भूल गई। हुआ यूं कि तीनों बहनें एक साथ महल पहुंची और अपने अनुभव साझा किए। जैसे ही उन्होंने महल के द्वार में प्रवेश किया, उनके उपहार के बक्से जादुई वस्तुओं में बदल गए। अलारा के लिए एक छड़ी, लीला के लिए एक क्रिस्टल बॉल और माया के लिए एक दिल के आकार का ताबीज। यह क्या है? उन्होंने एक साथ आश्चर्य से कहा। प्रणाम राजकुमारियों, एक आवाज गूंजी। आपने विरासत पूरी की है। यह जादुई परी थी। राजा ने उनके सामने उपस्थित होकर कहा, मेरी बेटियों, तुमने विरासत पूरी कर ली है। वर्षों से यह राज्य उन तीन बहनों की प्रतीक्षा कर रहा था जो एक साथ शासन करेंगे। आप में तीन गुण हैं, दिशा, दृष्टि और सहानुभूति। यह राज्य आपकी सही जगह लेने के लिए आपका इंतजार कर रहा था। राजा ने आगे कहा, मैं इस राज्य का केवल एक कार्यवाहक था। बेटियां, आप सच्चे शासक की खोज में निकली थी और अंततः आपको पता चला कि वह आप ही है। बहनों को एक भव्य हॉल और शाही सिंहासन पर ले जाया गया। जैसे ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, महल और राज्य उनके नए गुणों से प्रसन्न हुए। अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके बहनों ने राज्य में पहले से भी अच्छी तरह से राज किया और इस तरह से एलारिया का साम्राज्य एलारिया की रानियों के नेतृत्व में फला फूला और वे हमेशा खुश रहे।